बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अल उमर साइंस अकेडमी में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो डियर स्टूडेंट जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हमारे पास जो आम खसूसियात वो क्या होती हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स उनकी जो हमारे पास होती हैं, उनको हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो ये आपके पास इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और ये लहदा जो हमारे पास हेडिंग है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी वो कभी दो को मिला के पूछ सकता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको आ सकता है। वैसे सारा पूछे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। ओरिजिन, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स, और ओरिजिन का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है सोर्स, जरिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहां से हासिल किया गया है, कहां से ये ऑब्टेन किए जाते हैं, इनका सोर्स क्या है, इनको हम कहां से लेते हैं। ओरिजिन का मतलब ये होता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे जो मेन पार्ट होता है वो कार्बन होता है। कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव पर मुश्तमिल जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर जाने जाते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो तरह से इनका ओरिजिन है। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, नेचुरली अकरिंग का मतलब ये क्या है कि हम इनको प्लांट से भी हासिल करते हैं, हम इनको पौधों से भी हासिल करते हैं। सो जैसे कि आपको पता है जैसे पेट्रोलियम की जो चीज़ें हैं वो हम नीचे से निकालते हैं, इस तरह वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कुदरती तौर पर जो हासिल करते हैं। ऐसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स इनको मसनूई तौर पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब से पता चला है कि ये लैब में भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। वूलर ने जो है ना वो ये प्रिपेयर किए थे लेबॉर्ट्री में, तब उसने यानी कि अमोनियम साइनाइड से यूरिया प्रिपेयर और यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर दिया, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने की राहें हमवार हो गई। और तब से लेकर अब तक 10 मिलियन यानी कि 1 लाख से ज़्यादा 1 मिलियन 1 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हो चुके हैं। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी हम ऑर्गेनिक के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इनको भी डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, मुआवजा करेंगे। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मिनरल्स और रॉक्स, चट्टानों से भी हासिल कर लेते हैं। सो कंपोजिशन के बारे में आते हैं। कंपोजिशन में ना बनावट, ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, किन किन अशिया पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना वो कंप्राइज होते हैं। सो एज वी नो दैट, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ डियर स्टूडेंट्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अबंडेंट में है। हालांकि कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव पर मुश्तमिल जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक है, और 118 में से जो कम है थोड़ी सी कट कर दें। सो हम कंपोजिशन यानी कि हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कई से ज्यादा है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मेन जो गुरु है ना वो कार्बन है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे मेन जो निशानी है सबसे पहले वो कार्बन है। सो कार्बन जो इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स यानी कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी अगर लगे हो इसके साथ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये इनकी बनावट में आते हैं। जब हम डियर स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें ऑल अदर एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल में इनके अलावा तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में अपना हिस्सा लेते हैं, अपनी शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जी कोवेलेंट लिंकेज के बारे में। कोवेलेंट लिंकेज का मतलब होता है बनना, जुड़ना। सो एज वी नो दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, वो शेयरिंग ऑफ एटम से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता, तो शेयरिंग से ये बॉन्डिंग बनती है। ये आयनिक बॉन्ड इसमें कंप्राइज नहीं होता। सो कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो कोवेलेंट पे मुश्तमिल होते हैं। सो अगर हम इसकी बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड जो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स और एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो पोलर कौन से होते हैं, आयनिक की बात नहीं कर रहा मैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस, दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 0.5 से ज्यादा है तो वो बॉन्ड जो होगा वो पोलर बॉन्ड होगा, और उस
जिस कंपाउंड में होगा वो पोलर कंपाउंड के तौर पर जानेंगे। मैं मिसाल लेता हूँ आपके पास मीथेन की। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमारे पास 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमारे पास 2.1 है। इनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 0.4 है जो कि 0.5 से लेस है। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन पोलर बॉन्ड है। अब मैं मिथाइल अल्कोहल की तरफ आता हूं। मिथाइल अल्कोहल में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और ये जो हिस्सा है ना ये आपके पास नॉन पोलर है, जबकि ये और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान आप देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 3.5 होती है जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 होती है। सो इनके दरमियान अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस लें तो 1.4 है जो कि 0.5 से ज़्यादा है, तो ये पोलर के तौर पर कंपाउंड जाना जाएगा। सो अगर हम जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली आयनिक के नेचर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड पर मुश्तमिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल ट्रांसफर से बनते हैं, उनमें कोवेलेंट लिंकेज नहीं होता। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग वो सोलेबिलिटी, जो इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है सोलेबिलिटी, हल पजीरी, हल होना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हल होना। ऑर्गेनिक कंपाउंड किन कंपाउंड्स में हल होते हैं आपको पता है, ये सोलेबिलिटी का मेन रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एमसीक्यूज भी है एक्सरसाइज का। लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे को पसंद करता है, अच्छा अच्छे को पसंद करेगा, बुरा बुरे की महफिल में बैठना पसंद करेगा, ऐसे ही नशेई नशे की महफिल में बैठना पसंद करेगा, नमाजी नमाजियों की महफिल में बैठना पसंद करेगा, स्टूडेंट जो है वो अच्छा स्टूडेंट है वो अच्छे स्टूडेंट में बैठना पसंद करेगा, बुरा स्टूडेंट है वो बुरे स्टूडेंट में बैठना पसंद करेगा। तो ऐसे ही हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हल होने को तरजीह देंगे, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हल होने को तरजीह देंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस एटम के दौरान बहुत कम होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बेंजीन ये किन में होते हैं, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और कार्बन डाइसल्फेट बाइसल्फेट, यानी कि क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नॉन पोलर है तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें हल होंगे। नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर होते हैं, उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। सो ये वाटर में हल हो जाते हैं क्योंकि वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो पानी में हल हो जाते हैं। इट्स ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। ये फिजिक्स में भी डिस्कस किया जाता है ये टॉपिक और ये वेरी इंपॉर्टेंस का हामिल है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को इतना ज़्यादा गुजरने की इजाज़त नहीं देते, परमिट नहीं करते, परमिशन नहीं देते। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मैं आपको इधर भी बात कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर हम देखें तो ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इनमें, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन के पूरे कंडक्टर होते हैं। जबकि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म, वो भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होते क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो आयन से मिलकर बनते हैं। जब हम उनको सोल्यूशन में डालते हैं पिघली हुई हालत में जब होते हैं तो फ्री आयंस होते हैं, फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करते हैं, इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी के वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोल्टन फॉर्म में। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इज वेरी लेस बिटवीन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। वो जो है मजबूती से एक दूसरे को पिक करेंगे क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है ना, आयनिक बॉन्ड की तरफ देख लें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान बनता है। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है उसके, इसलिए NaCl जब बनता है तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो बहुत मजबूत होती है। तो देखते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किस वजह से? नॉन पोलर होने की वजह से नॉन पोलर होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड मजबूत होता है, ये पोलर होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है, पोलर होते हैं, तो इसको तोड़ना, इसको बॉयल करना या मेल्ट करना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। नेक्स्ट अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे। स्टेबिलिटी का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है क्याम पजीरी। क्या मतलब होता है? क्याम पजीरी, कि कोई कंपाउंड
कितना क़याम पजीर है, कितना वो स्टेबल है, कितना वो एग्जिस्ट कर सकता है। उसमें हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि वोलेटाइल होते हैं, उड़ जाते हैं, ये जल्दी बुखार बना लेते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, इसलिए ये लेस स्टेबल होते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है, ये बार बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं। वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जी कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी का मतलब जलना। इससे मुझे एक शेर भी याद आ गया, जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अजल से, ये दिल के कवल हैं कि ना बुझे हैं ना जले हैं। उससे जलने की मिसाल मैं आपको देखता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाईली कंबस्टिबल होते हैं, बहुत ज्यादा जलते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि इनमें कार्बन जो है वो ज्यादा होता है, इन हाई परसेंटेज में कार्बन होता है। जब कार्बन ज्यादा होता है तो कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो जलता है, वो धुआं पैदा करता है। हाईली कंबस्टिबल है। जब जलना होता है, कंबस्शन होती है, डियर स्टूडेंट्स आपको पता है आपके घरों में भी मीथेन गैस जलती है, CH4 उसमें 85% होती है, तो वो भी जलने के अमल से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, आपने ये भी याद रखना है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली नॉन कंबस्टिबल, वो इतना जलने में ज्यादा मददगार साबित इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। नेक्स्ट हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, अब हम इसको डिस्कस करते हैं शॉर्टली कि आइसोमेरिज्म ये प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म, ये ज्यादातर आइसोमेरिज्म का फिनोमेना दिखाते हैं, इसी वजह से इनकी तादाद जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, इस वजह से ये ज्यादा तादाद में है। जबकि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये बहुत कम आइसोमेरिज्म का फिनोमेना दिखाते हैं, तो इस वाले से ये कम आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। रेट्स ऑफ रिएक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हमारे पास रेट्स होते हैं वेरी लो रिएक्शन, क्यों होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट होता है, तो आयंस नहीं होते। आयंस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भाग के जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भाग के आएगा। जब इसमें आयंस नहीं होंगे, नॉन पोलर है, तो हमारे पास इनके रेट्स कमजोर होते हैं, लेस होते हैं, वीक होते हैं, लेस होते हैं इनके। जो अगर आपने रिएक्शन, ये नहीं कि ये रिएक्शन करते नहीं, करवाना तो पड़ता है, बात तो आपको मनवानी पड़ेगी। बात मनवाने के लिए ये नीड्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर और कोई अच्छा कैटलिस्ट, सूटेबल कैटलिस्ट फ्राहम करना पड़ता है जिससे रिएक्शन प्रोसीड हो सके। नेक्स्ट दी रेट्स आर हाई, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके रेट्स हाई होते हैं क्योंकि आयंस होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। लेट्स सपोज हम Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की बात कर ले, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, तो ये ऐसे बॉन्ड बड़ी तेज़ी से बनाएंगे, तो इनका रिएक्ट करने का रेट है कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ज़्यादा है। तो आज डियर स्टूडेंट्स हमने करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात पढ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, साथ साथ हमने थोड़ा सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी टच किया ताकि मुवाजना हो सके। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल उमर साइंस अकेडमी में आपको मज़ीद लेक्चर्स इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे केमिस्ट्री की पूरी बुक के। तो मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।